नमस्कार बच्चों, हम लोगों ने इसके पिछला क्लास में पाठ 10 पूरा कहानी अच्छे से समझ लिए थे, सबका मीनिंग समझ लिए थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा इस कहानी में कि प्रकृति में क्या क्या बदलाव आने लगा और ये धरती जो है, धरती पर सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो धरती पर सबसे पहले कौन आया बताइए? पेड़ पौधे आए, फिर पशु पक्षी आए, फिर मानव जाति आए, जो पूरा प्रकृति को बदल दिया, पेड़ पौधों को काटकर और पर्यावरण को पूरा असुरक्षित करने लगा। लेकिन धीरे धीरे मानव में ये समझ आ गया कि नहीं, हमें प्रकृति का देखभाल करना चाहिए, उसकी रक्षा करना चाहिए, पेड़ पौधों का देखभाल करना चाहिए। ये हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे हम लोग पाठ 10 में आज शब्द अर्थ से शुरुआत करेंगे। किससे शुरुआत करेंगे? शब्द अर्थ। पेज नंबर 7575, पेज नंबर 7575 निकालिए। उसमें देखिए, अब आप लोग कठिन शब्द अपनी नोटबुक में लिख चुके होंगे। पेज नंबर 73, 74 और 75 से। अब पेज नंबर 75 में नीचे देखिए शब्दार्थ दिया हुआ है, तो इन शब्दार्थ को आपको नोटबुक में लिखना है। शब्दों के अर्थ। अधिकांश, पहला क्या है? अधिकांश। अधिकांश का मतलब अधिकतर, मैक्सिमम, अधिकतर। हरकत, हरकत का अर्थ है शरारत। उत्साह, उत्साह आना मतलब जोश आना। स्वभाव, आदत, स्वभाव का आदत। मेह, देखिए यहाँ दिया हुआ मेह मतलब वर्षा। मेघ मतलब बादल हो जाता है, मेघ। ये मेघ मतलब बादल और ये है मेह, दोनों अलग अलग है, मेह और मेघ। मेह मतलब वर्षा, मेघ का अर्थ हुआ बादल। लबालब, लबालब का अर्थ हुआ ऊपर तक भरा हुआ। जैसे ग्लास है, ग्लास का बिल्कुल ऊपरी सतह तक पानी भरा हुआ, कहने का मतलब वो लबालब भरा हुआ। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क हो गया आपका, जो लिखना है नोटबुक में आपको। ठीक है, अब पेज नंबर 7676 देखिए। पेज नंबर 7676 देखिए। इसमें क्या है? ये जो हरे रंग का एरो दिया है, उसमें क्या लिखा है? आइए बातचीत करें, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपको हेडिंग डालना है। फिर क प्रश्न है, धरती पर पहले कौन आया? धरती पर पहले कौन आया? तो बताइए, धरती पर पहले कौन आया? तो आप कैसे लिखेंगे? धरती पर पहले पेड़ पौधे आए।
पहले नोटबुक में आप हेडिंग डालेंगे और प्रश्न क ये उतारेंगे, धरती पर पहले कौन आया। उसके नीचे उत्तर लिखेंगे। उत्तर में आपको लिखना है, धरती पर पहले पेड़ पौधे आए। धरती पर पहले पेड़ पौधे आए। फिर ख में है, अधिकांश धरती पर क्या थे। अधिकांश धरती पर क्या थे, बताइए। अधिकांश धरती पर वन थे। वन के जगह आप जंगल भी लिख सकते हैं। अधिकांश धरती पर जंगल थे। तो ऐसे प्रश्न लिखना है, उसके नीचे उत्तर लिखना है। ग में है, बादलों को किससे बहुत प्रेम था। बादलों को किससे बहुत प्रेम था, बताइए। बादलों को पेड़ पौधों से प्रेम था। उत्तर क्या होगा इसका, बादलों को पेड़ पौधों से प्रेम था। तो ऐसे आप लोग प्रश्न उत्तर, ये भी आज का होमवर्क हो गया आप लोगों को, जो नोटबुक में लिखना है। 2 होमवर्क हो गया, एक शब्दार्थ पेज नंबर 75 से और पेज नंबर 76 से ये जो 3 प्रश्न उत्तर हैं उनको नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो 2 होमवर्क है आपका। अब नीचे अब लिखा जाए, राइटिंग स्किल, लिखने की कला को जानना है। तो इसका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का निशान लगाइए। सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का निशान लगाइए। क में क्या है, मनुष्य ने धरती पर आने के बाद सबसे पहले क्या किया। मनुष्य ने धरती पर आने के बाद सबसे पहले क्या किया। जब मनुष्य धरती पर आया तो सबसे पहले क्या किया, घर बनाया। क्या किया, सबसे पहले घर बनाया। ठीक है। फिर ख में है, बादलों को सबसे अधिक प्रेम किससे होता है। बादलों को सबसे अधिक प्रेम किससे होता है। पहला सागरों से, दूसरा नदियों से, तीसरा पेड़ों से और चौथा मनुष्यों से। बताइए किससे होता है। बादलों का लगाव पेड़ों से होता है, पेड़ पौधों से होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग ये जो प्रश्न 2 है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अब आज हम लोग पेज नंबर 77 में करेंगे। और आपकी टेक्स्ट बुक आपके साथ होनी चाहिए ताकि ये क्लास वर्क साथ साथ कंप्लीट हो जाए।
चलिए अभी पेज नंबर 77 में अब हम लोग पेज नंबर 77 में प्रश्न 3 सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क में क्या है? आदमी ने पेड़ों को ज़रूरत से बहुत ज़्यादा काटा। ये सही है या गलत? बताइए। ये सही है। फिर ख है, पहले समझ लीजिए फिर कीजिए। ख में है पेड़ कटने से बादल प्रसन्न हुए। ये क्या होगा, सही या गलत? बताइए। पेड़ कटने से बादल प्रसन्न हुए थे, खुश हुए थे? नहीं, ये गलत है। फिर ग पशु पक्षियों ने जल बरसाने के लिए बादलों से प्रार्थना की। पशु पक्षियों ने जल बरसाने के लिए बादलों से प्रार्थना की। ठीक है। फिर घ में है कोयल की आवाज़ से बादल नाराज हो गए। कोयल के आवाज़ से बादल नाराज हुए थे? नहीं, ये गलत है। 5वां है अंग मोर का नाच देखकर बादल खुश हो गए। मोर का नाच देखकर बादल खुश हुए थे? हाँ, हुए थे। तो चलिए ये राइट रॉन्ग फटाफट कर लीजिए। पहला, पेड़ों को ज़रूरत से ज़्यादा काटा, सही। दूसरा गलत, तीसरा सही, चौथा गलत, 5वां सही। देख के फटाफट उसमें टिक कर लीजिए। हो गया? चलिए अब है अगला प्रश्न। प्रश्न 4 पाठ के आधार पर लिखिए कि किसका स्वभाव कैसा था। पाठ के आधार पर लिखिए कि किसका स्वभाव कैसा था। तो इसमें क में है बादल, ख में आदमी और ग में मोर। तीनों का स्वभाव लिखना है। किसके आधार पर? जो हम पाठ को पढ़े हैं अभी, उसके आधार पर, उस कहानी के आधार पर। तो बादल का स्वभाव कैसा था? उदार और क्षमाशील। आदमी का स्वभाव कैसा था? स्वार्थी, वो अपने स्वार्थ के लिए पेड़ पौधों को काटता था। फिर ग में है मोर। मोर का स्वभाव कैसा था? परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला और सहयोग करने वाला, मदद करने वाला। तो ये आप फटाफट क्लास वर्क है आपका, अपनी नोट टेक्स्ट बुक में लिख लीजिए। चलिए मैं वेट कर रही हूँ। बादल कैसा था? उदार और क्षमाशील। आदमी कैसा था? स्वार्थी। मोर कैसा था? परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला एवं सहयोगी। हो गया यहाँ तक? अब आगे हम लोग पेज नंबर 77 में ही भाषा ज्ञान का जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है।
भाषा ज्ञान का प्रश्न 1, पढ़िए और समझिए। पहले इधर आपको एग्जाम्पल दिया है जिसे पढ़ना है और समझना है कि क्या कहा जा रहा है। एक पेड़ 10 पेड़, एक घर 4 घर, एक मोर 5 मोर। इसमें आपको क्या कहा गया है कि ध्यान से देखिए, वचन बदलने पर भी रंगीन शब्दों का रूप नहीं बदला है। जैसे यहाँ एक पेड़ है तो हम वचन बदल दिए, यहाँ 10 पेड़ हो गया, ये एक वचन में हो गया, ये बहुवचन में हो गया। तो हम 10 पेड़ें ऐसे नहीं लिख सकते। एक पेड़ 10 पेड़, एक घर 4 घर। हम उसकी संख्या को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें वचन बदलने से उसके रूप को नहीं बदलते। एक मोर 5 मोर, 6 मोर, 10 मोर ऐसे लिख सकते हैं। हम उसकी संख्या को चेंज करते हैं, ना कि शब्दों के रूप को। समझे? तो इस तरह के और कौन कौन से हैं, चलिए हम देखते हैं। अब है, इन शब्दों के एक वचन और बहुवचन के रूप समान हैं। इन शब्दों में क्या है, एक वचन हो या बहुवचन है, दोनों का रूप समान है। यहाँ भी पेड़ है तो यहाँ भी पेड़ है, यहाँ घर है तो यहाँ भी घर है, ये मोर है ये भी मोर है, सिर्फ इसकी संख्या को बदल दिया गया है। तो क्या कहा गया है कि बहुवचन और एक वचन दोनों में समान रूप है। इसी तरह बादल, बीज, फल, वन, पक्षी, आदमी, साधु, शेर, भालू आदि के रूप भी दोनों वचनों में समान होते हैं। ये सभी शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, ऐसा सिर्फ पुल्लिंग शब्दों में ही होता है। ये जो सारे शब्द हैं ये पुल्लिंग है। ठीक है, जब इन शब्दों के साथ ने, को, से, का, के, की आदि लगते हैं तो अंत में ओ में बिंदी या यों जोड़ते हैं। जैसे बादलों ने, पक्षियों का, बीजों में। ठीक है, अगर इन शब्दों के साथ ने, का, की, के, को इन सब का उपयोग होता है तब उनमें ओ, बादल से बादलों, जैसे ये है बादल, बादल। अब इसमें हम प्लस ओ, इसमें बिंदी लगा दिए, ओ, बादलों। ये दोनों मिलकर क्या हो गया, बादलों। ल में ओ को मिक्स कर दिए, मिला दिए, बादलों। ठीक है, अब है यहाँ पर पक्षी। तो पक्षी में देखिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, पक्षी प्लस या, यो, या में ओ और यहाँ बिंदी यों। तो दोनों मिलकर बन गया पक्षियों। लेकिन यहाँ बड़ी ई की मात्रा है तो इधर आकर छोटी ई की मात्रा हो जाएगी। ये तो आपको याद मतलब कर ही लेना है कि अगर बड़ी ई की मात्रा एक वचन में है तो बहुवचन में वो छोटी ई की मात्रा ही होगा। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के ऐसे वाक्य बनाएं
जिनमें इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में हुआ हो। क में है बादल, काले काले बादल छा गए। दूसरा है ख में शेर, सबसे अधिक शेर गुजरात में पाए जाते हैं। तो इस तरह आपको इन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग करना है। ठीक है, अधिक शेर बहुवचन, काले काले बादल बहुवचन, ऐसे बहुवचन में प्रयोग करना है शब्दों का और उससे वाक्य बनाना है। अब पेज नंबर 78 में देखिए, 78 इसमें क्या है, ग में है आदमी, वहाँ बहुत सारे आदमी मौजूद थे। ये आपका क्लास वर्क है, लिखते जाइएगा। भालू, अधिकांश भालू काले रंग के होते हैं। देखिए, सब में बहुत, अधिकांश ऐसे लगा देने से क्या हुआ, ये बहुवचन में हो गए। तालाब, पिछली गर्मी में सारे तालाब सूख गए थे। तो ये बहुवचन वाले शब्द हो गए। अधिकांश, सारे, ये बहुवचन वाले शब्द हो गए। अब इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।